वेज होते हैं। और एक वे होता है कि अगर आप न्यू पर्सन हो, और न्यू पर्सन के लिए ये चीज होती है कि आप जो है वो चैट के थ्रू भी, व्हाट्सएप चैट के थ्रू भी प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हो, जिसमें आप वॉइस जो है वॉइस नोट्स का यूज करते हो, ठीक है। एंड सेकंड थिंग हमने बताई कि मैंने आपको मेंशन की थी कि कॉल प्रोस्पेक्टिंग इज द बेस्ट वे ऑफ इनविटेशन, ठीक है। कॉल इनविटेशन इज द बेस्ट वे। तो यहाँ पे जो जो भी पर्सन जिनको 1.5 मंथ या 2 मंथ्स हो चुके हैं, तो उन्होंने कॉल प्रोस्पेक्टिंग को फॉलो करना है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, लेजी पर्सन्स के लिए ये बिजनेस नहीं है, ठीक है। अपने रजिस्टर्स अवेलेबल हैं सबके पास? पहले मुझे बता दें, रजिस्टर और पेन अवेलेबल है? जी मैम, किया है वर्क, इम्प्लीमेंट भी किया है। कैसे रिजल्ट आए हैं? वो पर्सन्स जो मुझे कहते थे, कल भी मैंने बहुत सारे पर्सन्स के रिव्यूज दिए थे, तो मैम डे 1 के लिए ही पर्सन नहीं निकल रहे, लाइक इंटरव्यू के लिए पर्सन्स नहीं आते हैं। तो मुझे बताएं कि सेशन तक पर्सन्स को कनेक्टेड रखा आपने आज अपने साथ, तो पर्सन्स ने सेशन अटेंड किया? क्योंकि इंटरव्यू के लिए तो पर्सन कैसे निकालने होते हैं वो मैं आज आपको सिखाऊंगी, डे 1 का फॉलोअप कैसे लिया जाता है। लेकिन सेशन तक पर्सन्स को कैसे लेके आया जाता है और कैसे अपने साथ कनेक्टेड रखा जाता है, जहां पे पर्सन इनएक्टिव होता है उसको कॉल करके एक्टिव किया जाता है, उसके लिए कुछ स्पेशल स्टेटस जो है उनका एक अलग कैटेगरी बनानी होती है, ताकि चीजों को अपने लिए आसान किया जाए। अक्लमंद वही होता है जो स्मार्ट वर्क करता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। एक पर्सन है वो सुबह 7 बजे उठ के बैठ जाओ, रात को 11 बजे तक बैठ के काम करता रहे, 12 बजे तक बैठ के काम करता रहे, अपने लिए चीजें मुश्किल बनाता रहे, हालांकि उसको पता है कि डेली बेसिस पे उसने एक ही काम करना है, और जब एक ही काम करना है और एक ही तरह से चीजों को करना है, तो अपने लिए चीजें अरेंज करके रखें, ठीक है। और अगर अभी तक आपको काफी टाइम हो चुका है, अपने लिए आप लोगों ने चीजें मैनेज करके अरेंज करके नहीं रखी हुई हैं, तो फिर आप अपने लिए हार्डवर्क क्रिएट कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे नहीं हो, ठीक है। स्मार्ट वर्क करना होता है। तो सबसे पहली चीज ये होती है कि मैंने कल आपको एक टास्क दिया था कि भाई अभी ही सेशन के बाद जाके आपने एक गैलरी में अलग से फोल्डर बनाना है, जहां पे आपने एटलीस्ट 1 से 2 वीडियोस हाउसवाइफ्स की, 1 से 2 वीडियोस आपने जॉब पर्सन की, और वो वाली वीडियोस जिनमें किसी टू किसी का जो है वो जिक्र ना हो, किसी चीज को स्पेशली टारगेट ना किया गया हो, जस्ट उस वीडियो को देख के फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी के बारे में लोगों के अंदर एक एक्साइटमेंट क्रिएट हो। इस तरह का आपको आपने 2 हाउसवाइफ्स की वीडियोस ले लें, 2 स्टूडेंट्स की ले लें, 2 जॉब करने वाली पर्सन की ले लें, ठीक है। तो मैंने ये आपको बताया था, मेल फीमेल यानी कि आपके पास एक कॉम्बो होना चाहिए, चाहे जिस भी कैटेगरी का पर्सन आपके पास आए, आपके पास उससे रिलेटेड वीडियो होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप स्टेटस लगाना ही भूल जाए, या फिर आपको जो है। और सेकंड थिंग, मैंने ना आपको एक और चीज आपने मुझे रिमाइंड करवाते रहना है, ठीक है, कि मैंने आपको ना फोन के अंदर स्केड्यूल बनाना सिखाना है, ठीक है। फोन के अंदर स्केड्यूल बनाने से ना चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं, कि भाई किस टाइम पे हमने डे 1 का पर्सन को स्टेटस लगाना है, किस टाइम पे हमने उसकी सीट कंफर्म करवानी है। ये सारी चीजें जब आपके फोन से आपको रिमाइंडर मिलता जाएगा, तो फिर आप एक दिन के अंदर काफी ज्यादा टास्क जो है वो कर लेते होते हो। अच्छा, जो न्यू पर्सन हैं उनको भी ये चीज अभी अच्छे से क्लियर नहीं होगी, ठीक है। एंड इसके अलावा जो हमारे पास वो पर्सन हैं जो मंथ के स्टार्ट पे ही वर्क करते हैं, ठीक है, ज्यादातर 20 के बाद पर्सन इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। ये बात मोस्ट ऑफ द एफबीओज में पाई जाती है, जो कि बहुत ही बुरी बात है। हमारे लिए कोई कम नहीं होती है, कोई 30 नहीं होती है, ठीक है। हम बिजनेस ऑनर्स है, हमारे पास कोई संडे कोई मंडे नहीं होता है। इसी तरीके से हमारे पास फर्स्ट डेट भी सेम होती है और 30 डेट भी सेम होती है। जस्ट इतना डिफरेंस होता है कि 30 को बैठ के हम अपना बिजनेस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और न्यू मंथ के लिए फिर प्लानिंग करके स्टार्ट करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 25 के बाद आप काम करना छोड़ दो, 25 के बाद जो है वो आप लीड्स यूज करना छोड़ दो। हाँ हाँ, प्रायोरिटाइज करें चीजों को। 25 के बाद क्लोजिंग के ऊपर ज्यादा फोकस आ जाता है, ठीक है। कि आप पहले जो है 50-50% दोनों चीजें कर रहे थे, अब आप जो है वो 60% 70% एक क्लोजिंग को दो, और बाकी 30% आपका डे 1 डे 2 के ऊपर जो काम होता है बस जारी रहना चाहिए, ठीक है, उसको स्टॉप नहीं होना चाहिए। तो अगर ये चीजें आप नहीं कर रहे हो ना, जो लोग कहते हैं कि मैम मुझे, उस दिन भी हम मॉर्निंग सेशन लगा रहे थे, एक यहाँ से माशाल्लाह बहुत अक्लमंद पर्सन थी, वो एफबीओ थी, उन्होंने मीटिंग ज्वाइन की हुई थी, और वहां पे पर्सन मेंटोरशिप की हाइप क्रिएट करके हम बिगिनर्स को गाइड कर रहे हैं, और वो जाके वहां पे मैसेज कर रही हैं कि भाई मुझे 1 ईयर हो गया है और मेरा एक पे आउट नहीं बना। पहली बात तो इस तरह की लोगों की ना सिर्फ और सिर्फ अपनी गलती होती है और किसी की नहीं होती है। अदरवाइज आपको मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ, मैं किसी दूसरे तीसरे बंदे को पकड़ के आपको नहीं बताती हूँ, मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ। मैंने पहले 17 दिन में, ज्वाइनिंग के पहले 17 दिन में 98,000 का पे आउट बनाया था, 6 ऑन डायरेक्ट करके। अभी भी मेरी मीटिंग में जो है ना, वो मेरी फर्स्ट डाउनलाइन इस मीटिंग में मौजूद है, ठीक है। तो ये कोई कहने की, शो ऑफ करने की बात नहीं है। मेरी फर्स्ट मंथ की डाउनलाइन मेरे साथ अभी इस मीटिंग में भी हैं। तो 17 दिन में वर्किंग करके मैंने किया था। तो देखें, आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, एक्चुअली बड़े एक्साइटेड होते हो, बहुत मोटिवेटेड होते हो,
पता नहीं क्या क्या बड़ी बातें करते हो फैमिलीज के सामने ये हो, लेकिन बिजनेस के अंदर 10 से 15 दिन के अंदर आपकी सारी एनर्जी जीरो पे आ जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अक्ल से काम लिया करें, ठीक है। और पता नहीं मैं बात क्या कर रही थी, बात करने का मकसद जस्ट ये है कि आप लोगों ने क्या करना होता है, अपने जो मंथ को होता है ना, वो फर्स्ट से सेकंड से जो है वो स्टार्ट नहीं करना होता, ठीक है। अपने मंथ को जारी रखा करें और काम किया करें जिस तरह से आपको गाइड किया जाता है। तो यहाँ पे जो पर्सन कह रहे होते हैं मेरा पे आउट नहीं बना, मुझे रिजल्ट नहीं आ रहे मैम, हमें ही पर्सन ये कहते हैं वो कहते हैं, तो आप लोगों को जो भी मैं आपको पर्सनल एनालिसिस करने का एक तरीका बताती हूँ। देखिए अपलाइन के सामने तो आप कुछ भी बोल सकते हो, आप बैठ के स्क्रॉलिंग कर रहे हो ना, तो पर्सन को आप अपलाइन को आप बोल सकते हो कि भाई कौन सा वो आपको देख रहा है, आप बोले कि भाई मैं तो अपने प्रोस्पेक्ट को गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अपना हर बंदे को पता होता है, ठीक है। मुझे पता है कि मैं कितना काम करती हूँ, कितनी बात करती हूँ, ठीक है। तो ये चीजें इस तरह से हर बंदे को अपना पता होता है। तो आप लोग ना किसी टाइम पे नाइट में बैठ के या दिन में किस कोई भी ऐसा टाइम लें, जिस टाइम पे बैठ के नहीं, जो आप लोग भर भर के रजिस्टर पे नोट्स बना रहे होते हो, इन पे आप देखा करो कि अच्छा ये भी चीज बोली गई थी, ये भी चीज बोली गई थी, इनमें से मैं कितनी चीजों को फॉलो करती हूँ या करता हूँ, ठीक है। अगर उसका 40%, 30%, 50% रिस्पॉन्स आ रहा है ना, तो फिर जब आप अपलाइन को बोल रहे होते हो कि मुझे तो रिजल्ट नहीं आते हैं, मैं तो या शायद आके फंस गई हूँ या फंस गया हूँ, ठीक है, और ये ही चीज है वो चीज है, तो फिर आप लोगों को वहां से थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि अच्छा आप लोग कितनी चीजों को फॉलो कर रहे हो, क्योंकि रिजल्ट बैठे बैठाए नहीं आएंगे, रिजल्ट के लिए काम करना पड़ता है, ठीक है। तो मेन चीज ये है कि यहाँ पे आप लोग अभी स्टार्टिंग के डेज में हो, अभी जो न्यू पर्सन है उनके पास भी डे 1 डे 2 ही का मेन फोकस है। और स्टार्टिंग में जो लोग इस जो है वो स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करते हैं कि भाई यकम से काम स्टार्ट करना है, पिछले कुछ दिन बंद करके बैठे होते हैं, तो उनका भी यही होता है कि स्टार्टिंग के डेज में आपने डे 1 डे 2 करना है। लेकिन अगर आप लोग जो है फोन के अंदर स्केड्यूल बना लेते हो, ठीक है, तो वो आपको कहाँ पे हेल्प करता है, जब आपने एक ही दिन में डे 1 पे भी काम करना है, ये मिड के डेज आ जाते हैं 1 वीक के बाद, ठीक है। अभी स्टार्टिंग का जो 1 वीक होता है ना मंथ का, आपका 7 डेज डेट तक, उसके बाद जो आपको फिर होता है कि भाई आपके पास डे 1 के भी पर्सन हैं, डे 2 के भी पर्सन हैं, ग्रुप में भी पर्सन हैं, आपने क्लोजिंग्स भी करनी है, आपने पेंडिंग पर्सन को भी देखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब आती हैं तो फिर आपको आइडिया नहीं होता कि अच्छा इस टाइम पे मैंने किस पर्सन को क्या करना है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट टाइम पे आप डिफरेंट काम कर रहे होते हो। तो उसके लिए जरूरी है कि आपके फोन के अंदर स्केड्यूल बना हो, और स्केड्यूल की 5 मिनट बिफोर की आपने नोटिफिकेशन लगानी होती है, ठीक है। और इवन मैं अभी तक ऐसे कर रही हूँ, ठीक है। कोई सेशन लगाना है, किसी को गाइड करना है, किसी को कॉल करनी है, किसी की सीनियर अप्रोच करनी है, अपने पर्सन को देखना है, डे 1 है, डे 2 है, ग्रुप है, क्लोजिंग है, कुछ भी है, उसका नाइट में बैठ के उसको सेट करना होता है। सुबह की 5 मिनट पहले की, मतलब 11 बजे भी कोई काम करना है तो 10:55 पे मेरा फोन मुझे नोटिफिकेशन देगा। सुबह अगर मैंने उठ के, अब जैसे मेरा मॉर्निंग वेबिनार की टर्न है और मैंने सुबह उठ के तकरीबन जो है वो 9 बजे 10 बजे तक उसका पोस्टर शेयर करना है, तो मेरे फोन में रिमाइंडर होता है। ऐसे हम लोग भी इतने कोई ज्यादा ट्यून्ड नहीं हुए हुए, ठीक है, कि हमें हर चीज फिंगर टिप्स पे याद होती है, अभी भी चीजें भूलती है, बल्कि आगे जाके आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा होती जाती है, तो चीजों को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो जब भी आप लिखेंगे, ठीक है, तो वो आपको चीजें याद रहेंगी। ये किसी मीटिंग में मैं आपको करवाऊंगी कैसे करना होता है। तो आपको 5 मिनट पहले आपका फोन नोटिफिकेशन देता है कि भाई नेक्स्ट टास्क आपका ये है, ठीक है। तब आप एक अच्छे लीडर बन पाते हो, एक अच्छे एफबीओ बन पाते हो, एक अच्छे डाउनलाइन, एक अच्छा अपलाइन, सब कुछ तब बन पाते हो जब आप बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड होते हो, ठीक हो गया। तो आज हम बात करने वाले हैं जिन लोगों ने इसके ऊपर इंप्लीमेंट किया, डे 1 तक पर्सन को कैसे कनेक्ट रख के लेके आना है, जहां पे वो इनएक्टिव हुआ वहां पे आपने उसको कॉल की। आप अगर 30 लीड्स यूज कर रहे हो तो आई एम श्योर कि जिन पर्सन ने 100% इंप्लीमेंट किया होगा, एटलीस्ट 70-80% भी इंप्लीमेंट किया होगा, तो उन्होंने आज 10 पर्सन को डे 1 का सेशन मस्ट अटेंड करवाया होगा, ठीक है। अब उसके बाद की बात आती है, पहले हम फॉलो अप पे बात नहीं करेंगे, चले मैं पहले फॉलो अप पे बात कर लेती हूँ, देन उसके बाद ना मैं आपको कॉल इनविटेशन का बताऊंगी, ठीक है। तो कॉल इनविटेशन बहुत ज्यादा सिंपल कर देती है आपकी वर्किंग को, ठीक है। थोड़ा सा ये होता है कि एक वन शॉट में आपको अगर 30 लीड्स मिली है तो 30 के 30, फॉर एग्जाम्पल अभी आप 9 से 11 बैठे हो कॉल्स करने के लिए, तो वन शॉट में आपकी सारी कॉल्स रिसीव नहीं होंगी, उसमें जस्ट एक फ्लॉ है। लेकिन जो कॉल्स रिसीव होती हैं उन पे आपका पूरा दिन या 2-3 घंटे वेस्ट नहीं होते, विद इन 5 to 10 मिनट्स आपके पर्सन को आपका मैसेज क्लियर हो जाता है, अगर वो करने वाला है। अगर पर्सन एक्टिव है तब भी आपको विद इन 5 मिनट पता चल जाता है, अगर पर्सन नहीं फर्दर करेगा तो आप पूरा दिन आपका वेस्ट नहीं होता कि अच्छा इसका रिप्लाई क्यों नहीं आया, अच्छा ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। तो आपको विद इन 5 मिनट पता चल जाता है कि पर्सन आपके साथ आगे चलेगा नहीं चलेगा, एक्टिव चलेगा नहीं चलेगा, ये फ्री है नहीं है, ये स्टूडेंट है क्या है, आपको उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन विद इन 5 मिनट पता चल जाती है। बट करना ये होता है कि फिर आपको डिफरेंट टाइम इंटरवल
कॉल्स के बाद डिफरेंट कॉल्स करनी होती है। और इसका सबसे एक अच्छा तरीका ये भी होता है कि आप जो है टाइमिंग रख लो, सुबह 9 बजे कॉल्स करो, अगर आपकी 5 to 7 कॉल्स भी पिक होती हैं इनफ। देन उसके बाद आप 10 या 11 पीएम पे दोबारा 11 एम पे दोबारा कॉल करो, ठीक है। इसी तरीके से 1 पीएम पे दोबारा कॉल करो। आप टाइमिंग रखो, 3 एटलीस्ट अपने सेट्स बनाओ, 3 सेट्स के अंदर अगर आपको 5 पर्सन भी कॉल कर रिस्पॉन्ड करते हैं तो आपका दिन का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपने कम से कम 7 से 8 पर्सन को डे 1 अटेंड कराना है। ज्यादा से ज्यादा अगर 10 प्लस पे जाते हैं तो वेल एंड गुड हो जाएगा, ठीक हो गया। और स्टार्टिंग के जो डेज होते हैं ना, उनमें कोशिश किया करें कि फर्स्ट 15 डेज के अंदर अंदर क्योंकि मैंने आपको बोला कि चीजों को प्रायोरिटाइज करना है, वर्किंग को कहीं पे भी स्टॉप नहीं करना है, ठीक है। तो फर्स्ट 15 डेज के अंदर आप मैक्सिमम लीड्स यूज किया करो, मैक्सिमम लीड्स यूज किया करो कि आपके पास लास्ट 15 डेज के अंदर इतने पर्सन हो क्लोजिंग के लिए कि अगर एक नो बोल के जा रहा है, दूसरा इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तीसरे को बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चौथे से अमाउंट अरेंज नहीं हो रही है, तो कम से कम आपके पास इतने पर्सन होने चाहिए कि 4cc का बिजनेस तो आपका हर बिजनेस मंथ में निकले ही निकले, ठीक है। तो आप किसी 2-4 ऑप्शंस के ऊपर रिलाई करके ना बैठे हो, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए। क्लियर, सब कुछ क्लियर हो गया। चलें हम डे 1 के फॉलोअप की तरफ। आप मेरे साथ कनेक्टेड हो या मैं खुद से ही बात कर रही हूँ? ओके। सबसे पहले मेरे साथ एक चीज प्रॉमिस करें कि आप कल अपने किसी ऐसे डाउनलाइन को, किसी ऐसे अपलाइन को सेशन में लेके आओगे जिसने कल भी सेशन अटेंड नहीं किया और आज भी सेशन अटेंड नहीं किया। कौन कौन इस चीज को प्रॉमिस करता है? बिकॉज कल मुझे सेशन में 60 की एटलीस्ट स्ट्रेंथ चाहिए। ग्रुप में आप जाके देखो ना तो कितने ज्यादा पर्सन होंगे। आज मैं स्क्रीनशॉट लेके वहां पे सेंड करूंगी वॉइस नोट के साथ, ठीक है। एक ऐसा डाउनलाइन या अपलाइन आप लेके आओगे सेशन में जो कल भी सेशन में नहीं था और आज भी नहीं है, उसको नोट डाउन कर लो। और मेरी टीम तो आप लोग ना जरा स्क्रीनशॉट्स लेना स्टार्ट करो कौन कौन पर्सन सेशन में नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम अपने एक्टिव टीम ग्रुप्स में तो इस तरह के पर्सन को नहीं रखेंगे। सही हो गया। ओके जी। अब पता है फॉलो अप किसको कहते हैं? फॉलो अप, मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत सारे पर्सन जो हैं वो ग्रुप वाली जो ट्रेनिंग होती है ना 3 डेज की, जब पर्सन आपके साथ 1500 पे कर जाते हैं उसके बाद की जो ट्रेनिंग होती है उसको फॉलो अप कहते हैं। फॉलो अप आपका डे 1 से स्टार्ट होता है, इसको हमेशा माइंड में रखें। फॉलो अप पता है किसको कहते हैं? वैसे आप, हम किसी को कहते हैं, आप कहते हो कि इंस्टाग्राम पे मैंने आपको फॉलो किया है, एफबी पे मैंने आपको फॉलो किया है। फॉलो करने का क्या मतलब होता है आपके ख्याल में? ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल आप किसी को भी कह रहे हो, रास्ते में चलते हुए किसी पर्सन को आप फॉलो कर रहे हो, फॉलो का मतलब होता है उसका पीछा करना। किसको कहते हैं फॉलो करना? पीछा करने को कहते हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, देखें मैं आपको ना हमेशा अपनी टीम को एक बात बोलती होती हूँ कि मैम पर्सन्स ना, आज 15 लीड्स आपने प्रोवाइड की थी, 20 लीड्स आपने प्रोवाइड की थी, 30 लीड्स आपने प्रोवाइड की थी, उसमें से 15 से 18%, 20% ने तो रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। कहते हो आप लोग भी अपने अपलाइन को, या आपके डाउनलाइन आके आपको कहते हैं? देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ, पहले दिन एक पर्सन जो हमारे पास फॉर्म फिलअप करते हैं ना, इन फॉर्म्स को इतने ज्यादा सीरियस ना लिया करें और इतना ज्यादा नॉन सीरियस भी ना लिए करें। देखिए कोई पर्सन फॉर्म फिल करता है तो पर्पस के लिए करता है, लेकिन बहुत सारे पर्सन पर्पस रखते हैं माइंड में लेकिन डाउट्स भी रखते हैं उसके साथ, ठीक है। तो पहले दिन आपका पर्सन आपको इतना सीरियस नहीं लेने वाला। सेकेंड थिंग, ये पहली चीज होगी। सेकेंड थिंग ये कि देखें आपका पर्सन अगर यूनिवर्सिटी में किसी इंपॉर्टेंट क्लास के अंदर बैठा हुआ है, आपने उसको मैसेज ड्रॉप कर दिया है या कॉल कर दी हुई है, ठीक है। आपका पर्सन डॉक्टर के पास गया हुआ है, आपका पर्सन जो है वो जॉब पे है, आपका पर्सन एग्जाम दे रहा है, आपकी पर्सन जो है वो हाउस वाइफ है, वो किसी घर के जरूरी काम में कहीं बाहर गई हुई है, आपको तो नहीं आइडिया ना। हमेशा पर्सन के शू में एंटर होके पहले सोचा करो, ये कोई भी डिसीजन बनाने से पहले कि अच्छा ये लोग 15 लोग तो इनएक्टिव लोग हैं, ये तो नॉन सीरियस लोग हैं, हु नोस कि उनमें 2cc वाले पर्सन बैठे हुए हो। ये चीज अपने माइंड में हमेशा रख के बैठा करो। आप किसी के बिहाफ पे कैसे कोई भी स्टेटमेंट बना सकते हो? नहीं बना सकते हो ना। तो हमेशा आपने ये चीज सोचनी होती है लीडर्स, कि वो पर्सन बिजी हो सकता है, वो पर्सन कहीं पे इन्वॉल्व हो सकता है, और अगर इन सारी सिचुएशंस में से कोई भी नहीं है तो उसको नॉन सीरियस बोलने से पहले एक दफा ये चीज भी सोचा करो कि देखो अभी उसको नहीं पता है कि एफएलपी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, अभी आपके पास कितने भी पर्सन आए इससे पहले, जब तक आपके साथ उन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया तब तक उनको ये तक नहीं पता होता कि एफएलपी कोई एग्जिस्ट भी करती है, प्लेटफॉर्म या कंपनी। ऐसा ही है ना। तो जब पर्सन उसको पता ही नहीं है, ये तो आप बैठे हो ना, आपको पता है कि एफएलपी कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप आओ तो आप अपनी मर्जी के पेआउट्स बना सकते हो अगर आप में इतनी जो है वो हिम्मत है मेहनत करने की। तो अगर आप इतना काम कर सकते हो, अगर आप इतने पोटेंशियल हो, इतने पैशनेट हो, तो आप तो अपनी मर्जी के पेआउट्स बना सकते हो। आपको लाख कमाने, 2 लाख कमाने, आपको 1.5 लाख कमाने, आपकी मर्जी है, आप करो काम और कमाओ।
ठीक है, आपको लेवल्स अप करने हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी मेहनत करना चाहते हो। ठीक है, तो ये आपके माइंड में है सारी चीजें, उसको कुछ नहीं पता। वो मैं कहती हूँ कि वो सो जाएगा, ठीक है, और वो प्रेफर करेगा कि वो सेशन को डिले कर दे, स्किप कर दे, बहाना बना दे। ठीक है, तो दोनों सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट टाइम ये बोलने से पहले, मैम ये लीड्स तो बेकार थी, फिर ठीक है मैम इन पर्सन ने तो रिस्पॉन्स नहीं किया। अब उसका हल क्या है? उसका हल होता है फॉलो अप। ठीक है, तो उसका हल होता है फॉलो अप। अगर पर्सन को आपने सुबह इनविटेशन कॉल की है और उस पर्सन को आपने सेकंड शिफ्ट में भी इनविटेशन, अच्छा, एक वो बात होती है कि भैया आपने 10 लीड्स को सुबह कॉल की, ठीक है, 10 को आपने 11 बजे की, 10 बजे को आपने 1 बजे की, वो तो मामला क्लियर हो गया। जिन पर्सन से रिस्पॉन्स नहीं करना, ये ना हो कि 30 मिनट के बाद दोबारा कॉल, अगले 1 घंटे के बाद दोबारा कॉल, दूसरे घंटे के बाद दोबारा कॉल, अपने आप को बिजनेस ओनर साबित करना है। ठीक है, तो आपने एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स का इंटरवल रखना है उस पर्सन के लिए जिसने आपकी कॉल पिक नहीं की। ठीक हो गया। और मैं पता क्या करती होती हूँ, जो पर्सन जो हैं वो कॉल पिक करते हैं उनको नहीं करते हैं, उनको व्हाट्सएप पे भी मैसेज ड्रॉप कर देती हूँ, और जिनको स्पेशली मैसेज किया होता है व्हाट्सएप के ऊपर, उनको फिर बाद में कहीं ना कहीं कॉल भी कर देती हूँ। ठीक है, जस्ट वन टाइम। मेरा टाइम होता है 5 PM। 5 PM जिस टाइम पे मैं अपने पर्सन को डे 1 के लिए बैठा देती हूँ, डे 2 के पर्सन को गाइड कर दिया, 5:30 6 PM इवन, ये टाइम होता है कि मैं सारी लीड्स को फॉलो अप करूं, जिससे मुझे डे 1 का फीडबैक लेना है, जिससे मुझे डे 2 का मतलब टाइम दिया हुआ उससे पूछना है, जिसने मुझे कहीं जाके बीच में रुक गया, रिस्पॉन्स नहीं किया, जिसने मेरी कॉल पिक नहीं की थी। ठीक है, यानी अपना एक टाइम डिसाइड कर लो कि भाई ये टाइम तो आपका है ही फॉलो अप का। आपने फिर हर उस लीड को देखें, अगर कोई जॉब पर्सन था सुबह अवेलेबल नहीं था तो अभी अवेलेबल होगा, कोई स्टूडेंट था सुबह अवेलेबल नहीं था तो अभी हो जाएगा, हाउस वाइफ अगर घर के कामों में बिजी थी, कहीं बाहर आई गई हुई थी, ठीक है, तो वहां पे आपके पास अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो आप लोग नहीं करते हो डेली बेस पे, शॉपिंग के लिए भी जाते हो, घूमने फिरने के लिए भी जाते हो, इवेंट्स भी अटेंड कर रहे होते हो, ऐसा ही है, तो बाकी लोगों को भी ऐसे ही समझे ना भाई। फॉर्म फिल करके वो बंदे ने अपने आप को बाउंड तो नहीं कर दिया, अच्छा जब तक मुझे इसका रिस्पॉन्स नहीं आता मैंने तो कोई शादी अटेंड नहीं करनी, मैंने तो कोई बाहर आना जाना नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो अपने डेली रूटीन को जारी रखे हुए होते हैं, तो इसलिए आपने फॉलो अप मस्ट करना होता है। अब हम बात करते हैं डे 1 फॉलोअप की। एक तो ये फॉलोअप हो गए जो पर्सन रिस्पॉन्स नहीं करते। अब कोई पर्सन आके यहाँ पे ये भी होते हैं जूम एप्लीकेशन पे अटक जाते हैं, ठीक है, वापस उनका रिस्पॉन्स नहीं आता, तो समझा करें कि या तो उससे जूम एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हो रही है, अकाउंट नहीं बन रहा है, तो उसको समझाएं। सबसे अच्छी चीज पता है क्या होती है? हमारे पास ये जो वीडियो है ना, जिसको हम दे देते हैं पर्सन को, भाई इसको देख के आप अपना अकाउंट बना लो, ठीक है, वो वीडियो भी बहुत सारे लोगों के लिए काम नहीं करती है, उनके फोन का सेटअप कुछ और होता है, आपका कुछ और होता है। ठीक है, तो उसको बोला करें कि रिस्पेक्टेड, आपके लिए ना मैं बहुत ईजी जो है इसका हल बताती हूँ। आप अपने फोन का मॉडल नेम जो है वो यूट्यूब पे सर्च करें और बोलें कि इस मोबाइल में या मेरे फोन के अंदर जो जूम एप्लीकेशन है उसका अकाउंट कैसे बनेगा, तो बजाय इसके कि आप घंटों उसके साथ एक स्क्रीनशॉट लो, उसको गाइड करो, दूसरा लो, उसको गाइड करो, तो 1 मिनट के अंदर उसको अपने फोन के अकॉर्डिंगली वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क करना है। सही हो गया। अगर किसी को जूम एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो रही, आपने 2 3 4 हर दफा से उसको गाइड करके देख लिया है, तो उस पर्सन को वेस्ट करने के बारे में मत सोचें, उसको रिकॉर्डिंग के ऊपर लेके चलें। रिकॉर्डिंग्स के लिए प्रॉपर वॉइस नोट अलग होता है, बहुत ज्यादा हाइप की जरूरत होती है। पर्सन को क्लियर कट आप बोल देते हो, मैम मुझे क्लियर कट बताइएगा कि अगले 40 मिनट्स, देखिए 40 मिनट का तो हमारा सेशन ही नहीं है, अगले 28 to 30 मिनट आप निकाल सकते हो एक्टिवली, आप फ्री हो तभी आपको ये वीडियो मैं प्रोवाइड करूंगी, बिकॉज ये मुझे जस्ट एक्टिव पर्सन के लिए जो है मैनेजमेंट ने प्रोवाइड की है। ठीक है, अगर तो आप नहीं कर सकते हो आप मुझे अभी बता दो, फिर मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगी। तो कहते हैं ना, सर पे खड़े होके आपने रिकॉर्डिंग अटेंड करवानी होती है। सही हो गया। अब आपने डे 1 का सेशन पर्सन को दिया, अब बहुत कम पर्सन ऐसे होते हैं, 50%, लेट सपोज आपको पर्सन जो है वो सेशन के बाद आके खुद जो है वो बोल देंगे कि भाई आई हैव वॉच्ड द वेबिनार, और कुछ ऐसे चंद एक होंगे जो आपको आके फीडबैक भी देना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आपको अच्छे से वॉइसेस करना स्टार्ट कर देंगे या कुछ बता देंगे। मोस्टली पर्सन जो है ना, यहाँ पे ऑफेंड होने की जरूरत नहीं होती है आपको, कैसे इसने तो कुछ बताया ही नहीं है, वो पहला दिन है, आप इतने सालों से इतने महीनों से ट्रेन हुए तभी आपको पता है कि फीडबैक क्या होता है, उसका फर्स्ट डे है। ठीक है, तो आपने उसको, अगर तो पर्सन किसी तौर पे भी फीडबैक देने के लिए नहीं आ रहा, आपके मैसेजेस सीन करके जो है वो छोड़ रहा है, ठीक है, आपने एक आधा तो वॉइस नोट बनाया होता है ना कि अच्छा रियली अप्रिशिएटेड, आपने स्क्रीनशॉट सेंड किया, इट मींस कि आपने कंप्लीट वेबिनार वॉच किया है, सो मुझे बताइएगा कि
एफएलपी के बारे में अब आप क्या जानते हो, बिकॉज 30 मिनट्स बिफोर तो आप कुछ भी नहीं जानते थे, अभी आप क्या जानते हो, मैम इकरा ने आपको क्या इन्फॉर्म किया है। इस तरह से करके थोड़ा सा आसान अल्फाज में फ्रेंकली एनवायरनमेंट क्रिएट करके फिर आपने बताना होता है, तो पर्सन के हेजिटेट नहीं करता, फिर जो भी उसको समझ आई होती है वो भी आसान अल्फाज में, या जो भी उसको लगता है वो आपको क्लियर कर देते हैं। हर सूरत पर्सन जो है वो आपको नहीं दे रहा, अवॉइड कर रहा है, सिंपली मीन्स कि वो उसको आता ही नहीं है, फीडबैक देना नहीं आ रहा है, ठीक है। अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ पर्सन। आप यहाँ पे आके कि मैम पर्सन तो नेगेटिव है, फीडबैक ही नहीं दे रहा, समझो क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि उसको नहीं समझ आ रही है कि उसने क्या बोलना है। उसको कॉल करो, कॉल करके सिंपली सी बात है, यहाँ पे जैसे मैम सैरिश है, मैं कॉल करूंगी, अस्सलाम वालेकुम मैम सैरिश कैसी हैं आप, ठीक है। कॉल पिक करेंगी, जी मैम मैं ठीक हूँ। मैम आपने सेशन वॉच किया, यस मैम मैंने कर लिया, ठीक है। ओके मैम, आपको फीडबैक देना था जैसे कि मैंने आपको सेशन से पहले बोला था, तो मुझे बताइएगा कि मैम इकरा की मतलब वे ऑफ गाइडेंस तो अच्छा लगा ना आपको, समझाने का तरीका अच्छा लगा आपको, कैसा समझा रही थी वो, अच्छे आसान अल्फाज में, ठीक है। इसके अलावा स्लाइड्स भी आपको नजर आ रही थी, ओके। कंटेंट जो भी था वहां पे आपके पास क्लियर था, लिखा हुआ नजर आ रहा था, कुछ लिखा है आपने, तो मोस्टली पर्सन ये कहते हैं कि नहीं लिखा, ठीक है, तो कोई बात नहीं, उसको उनको बोले इट्स ओके। मुझे बताएं मैम क्या पता चला आपको फॉरएवर के बारे में, तो मतलब फिर भी वो हेजिटेट फील करेंगे, लेकिन उनको बोले कुछ भी जो भी आपको समझ में आता है। अच्छा वो थोड़े बहुत पॉइंट्स भी बोलता है ना, देखिए जो पर्सन बिल्कुल बोलना नहीं चाहता, अगर वो दो चंद अल्फाज भी बोल रहे हैं या जुमले भी बोल रहे हैं, उसको अप्रिशिएट करें। तो हल्की फुल्की बात करके पर्सन के साथ आपने उसी को जो है वो मानना है, लेकिन एक पॉइंट आपने नेक्स्ट पर्सन को ये चीज मस्ट क्लियर करनी हो कि मैम मैंने थोड़ा सा फील किया है कि आप कंफर्टेबल नहीं हो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जस्ट कंसिडर मी एज योर सिस्टर, एज योर फ्रेंड, ठीक है, अगर तो आप सेम जेंडर के हो, तो इस तरह से आप उसको एक थोड़ा सा ना कंसोल करो, ठीक है, लाइक थोड़ा सा उसको ये कह लो कि उस नॉर्मल फील करवाओ, ठीक है। तो वहां पे उसको कंफर्टेबल करो, और जहां पे वो आपके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं तो फिर उसको ये चीज रियलाइज करवाओ कि मैम एक्चुअली है क्या है कि हमारा प्लेटफॉर्म ना 70% लर्निंग पे बेस्ड करता है। अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, दैट्स टोटली ओके, ठीक है, फाइन, कोई मसला नहीं है। तो आप क्या करो कि आपको जिस भी तरह से समझ में आती है, पहले तो कोशिश करो कि, क्योंकि सेशन में आप हर चीज बड़े अच्छे से पिक कर रहे हो, आप ले रहे हो, लेकिन आफ्टर सेशन आपको बहुत सारे पॉइंट्स माइंड से स्किप हो जाते हैं। तो उर्दू में लिखो, जैसे मतलब जो भी आपकी लैंग्वेज है, मैसेज टाइपिंग जो होती है ना, मैसेज राइटिंग, उसमें लिखो, जैसे तैसे करके लिखो, आप लिखो, ठीक है। लिखने के बाद जो भी आपने लिखा उसको बता दो कि भाई मुझे ये समझ आई आज के सेशन में, आज के सेशन में बिजनेस और जॉब के डिफरेंस बताए गए, फॉरएवर के बारे में बताया गया कि कब ये बनी थी, कैसे बनी थी, इसके ऑनर कौन है। पर्सन को उसका नेम नहीं लेने आ रहा, कोई बात नहीं है, उसको बाद में आप रिटन में भी शेयर कर दीजिएगा, और उसको वर्बली भी प्रोनाउंस करके बता दीजिएगा, ठीक है। आपका काम है पर्सन को अपने साथ अटैच रखना। पहले दिन आप उसको स्ट्रिक्ट लेके चलोगे तो वो प्रेफर करेगा कि वो गिव अप कर जाए, क्योंकि उसको लगेगा ये तो कोई बड़ा ही मुश्किल काम है, मेरे बस से बाहर की काम है। क्योंकि ये बात अंडरस्टैंड करें कि हमारे पास मोस्टली हाउस वाइफ्स होती है, और उनको टैकल करना आपको आना चाहिए। जो स्टूडेंट्स होते हैं पटर पटर बोल लेते हैं, अंग्रेजी भी सारा कुछ भी, तो वो तो आपको फीडबैक भी दे देंगे और वो आपके साथ कंटिन्यू भी करेंगे, और वो लोग गिव अप भी जल्दी करते हैं। हाउस वाइफ्स आपके साथ आगे जाती है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। वो स्टूडेंट्स तो पहला एक्सक्यूज आपको आके यही देंगे कि भाई मैं तो स्टूडेंट हूँ, मेरे पास तो 1500 कहाँ से आए, ठीक है। तो ये चीज है कि आपने पर्सन की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है और फीडबैक लेना है। अगर कोई पर्सन आपको खुद से आके फीडबैक दे रहा है, ठीक है, और बड़ा अच्छा जबरदस्त फीडबैक दे रहे हैं, तो आपने उसको फिर अप्रिशिएट भी बड़ा जबरदस्त करना है। रिटन मैसेज भी आपके पास ऐसा होना चाहिए जो अप्रिशिएट, कुछ वर्ड्स या सेंटेंसेस आपने ऐसे लिखे हो, कुछ इमोजीज भी बीच में लगा दें, ठीक है। और देन उसके बाद आपने एक वॉइस नोट में पर्सन का नेम लेके, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आयशा सईबा जो भी पर्सन का नेम है, जब आप नेम लेके पर्सन को बोलते हो ना, और उसको थोड़ा सा डिस्टिंक्ट फील करवाते हो कि भाई बाकी लोगों से आपका थोड़ा सा जो है वो चेंज है, ठीक है। मैं जैसे अभी कहती हूँ कि मैं अस्सलाम वालेकुम मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई रियली अप्रिशिएट यू, जो भी उसका नेम होता है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ना ऑलमोस्ट 7 to 8 पर्सन थे वेबिनार के अंदर, बट आपका फीडबैक ना सबसे अमेजिंग है। अगर तो होता है वकी, ठीक है, अब उसने कुछ भी नहीं बोला और मैं उसको अप्रिशिएट कर रही हूँ तो वो मुझे स्टूपिड समझेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज है कि फिर जब उसको किया जाता है ना, तो नेक्स्ट बिलीव मी पर्सन जो है, आपको भी पता है इस चीज का कि वो एफर्ट्स लगाता है कि नेक्स्ट टाइम भी मुझे इसी तरह के रिव्यूज मिले, सही हो गया। तो फिर आपने पर्सन को अप्रिशिएट करना है, फिर उसको वीडियोस वीडियोस अभी आज सर रोमन ने ग्रुप में शेयर की हैं, अगर आपने देखी हो उनको अपने पास सेव कर लें, उनमें एक एडिशन की हुई है, ठीक है। वो वीडियोस अपने पर्सन को डे 1 के बाद अटेंड करवाया करें, और वीडियोस के लिए पर्सन को आपने प्रेशराइज नहीं करना है,
ठीक है, पहले हम करते थे सर्दियों में, हमारी यही कोशिश होती है कि अच्छा जल्दी जल्दी पर्सन जो है वो क्लियर हो जाए, फिर जल्दी आपके पास टाइम खत्म हो जाता है, लेकिन अब आपके पास काफी टाइम होता है। पर्सन को प्रेशराइज नहीं करना है, 7 PM तक भी अगर आपको दे रहा है फीडबैक वीडियोस का, फाइन, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। एंड देन उसके बाद पर्सन को मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि अच्छा वीडियोस में भी आपने देखा है कि कुछ आपके पास ना वहां पे इंग्लिश ट्रांसलेशन में जो है वो खुद ही उसकी चेंज हो जाती है लैंग्वेज वगैरह, ठीक है। तो वो उसके ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू ना यूट्यूब पे वो वहां पे उस तरह से लग जाती है। अगर तो ड्राइव में आ रही है तो दैट्स वेल एंड गुड, ठीक है। तो फिर आपने वो सारी चीजों का भी ख्याल रखना है, ठीक है। और जो भी टाइमिंग आपने उसको असाइन की है, उस टाइमिंग का जो है वो आप अच्छा पर्सन को जब भी आपने कोई काम करवाना हो ना तो उसका रीजन बताया करो, ठीक है। लेट्स सपोज अब पर्सन को आपने बोलने के 7 बजे तो जो है उसने मस्ट जो है वो रिव्यू शेयर करें, तो आप उसको बता दो रिस्पेक्टेड बेसिकली होता ही है कि 8 PM के बाद हमारे पर्सन मेंटोरशिप के वेबिनार्स होते हैं, ठीक है, जो कि आप पोस्टर हमारे देखते होगे, ठीक है। इस तरह से वो पोस्टर लगाया करें अपने उसके ऊपर स्टेटस वगैरह के ऊपर, ताकि पर्सन को पता चले कि वाकई आपके वेबिनार्स होते हैं, ठीक है। तो आपने पोस्टर देखा होगा 8 PM के बाद हमने बिजी हो जाना है, तो मुझे आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। जस्ट आपकी लर्निंग भी चेक करनी है, देन उसके बाद मुझे आपको प्रिपरेशन करवानी है, तैयार करना है, ताकि मेरी कोशिश है कि आप एक्टिव पर्सन हो, पैशनेटेड हो, तो आप हर सूरत कल इंटरव्यू क्लियर करो। और अगर आपने मेरे अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन कर ली तो आप मस्ट क्वालिफाई करोगे। थोड़ा सा उसको हिम्मत दो, थोड़ा सा उसको अप्रिशिएट करो, और थोड़ा सा उस पर हाइप क्रिएट करो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? सभी को क्लियर हो रहा है? 46 पर्सन है मीटिंग के अंदर, 46 मैसेजेस आने चाहिए। ओके, ऑल क्लियर। फीडबैक कैसे लिया जाता है, पर्सन को प्रेशराइज नहीं किया जाता, उसकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड किया जाता है, ठीक है। गेटिंग इन टू द शू ऑफ पर्सन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ पर्सन। ओके 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 ओके, सबको क्लियर है? रियली अप्रिशिएटेड। ओके जी, नोट्स भी बना रहे हो सभी? ओके, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, आपने पर्सन से जो फीडबैक लेना है ना वीडियोस का, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। पहले ही अगर पर्सन आपके पास अच्छा फीडबैक नहीं दे रहा था, आप उसको कॉल करनी पड़ी है, तब भी आपने उसको मेंशन करना है कि अच्छा नेक्स्ट टाइम आपने कोशिश करनी है कि आपको जो तरीका मैंने डे 1 के सेशन से पहले सिखाया था ना, कि आप लिख लो अपने पास चीजों को, नोट डाउन कर लो, और थोड़ा डीप लर्निंग करो, थोड़ा चीजों को ज्यादा समझने की कोशिश करो। तो अभी तो चले इट्स फाइन, आपका फर्स्ट वेबिनार था, बट वीडियोस को आपने ना बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। आपको पता होना चाहिए कि इस वीडियो का होस्ट कौन है, कौन बात कर रहा है वहां पे, किस टॉपिक पे बात हो रही है, और उस टॉपिक को जो भी उसका अल्टीमेट जो है हमारा मकसद है उसको आपने समझना है। एक्टिव पैसिव इनकम के बारे में गाइड किया जा रहा है, तो आफ्टर वीडियो अगर आपको एक दफा समझ नहीं आती, आप दोबारा वॉच कर लो, ठीक है। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि एक्टिव और पैसिव इनकम क्या होती है। अगर तो आपको वहां पे कंपनी की हिस्ट्री के बारे में जो है प्रोफाइल क्लियर की गई है, तो आफ्टर वीडियो वॉचिंग आपको क्लियर होना चाहिए कि प्रोफाइल में आपको कौन कौन से पॉइंट्स क्लियर किए गए हैं, ठीक है। तो जो भी वीडियो का टॉपिक है वो आपको जो है वो वेबिनार को या वीडियो को वॉच करने के बाद क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये आप उसको थोड़ा सा हाइप क्रिएट कर दो उसके अंदर, उसको ये चीज मेंशन कर दो, ठीक है। फिर आपने उसका वॉइसेस में, ठीक है, बकायदा हर एक वॉइस के साथ आपने उसका फीडबैक लेना है। देन उसके बाद आपने पर्सन से ना क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। अब उसने वीडियोस में भी प्रोफाइल देख ली, एक्टिव पैसिव की नॉलेज ली, ठीक है। देन उसके बाद सेशन में भी उसको हिस्ट्री, प्रोफाइल, बिजनेस, जॉब डिफरेंस, ये सारी चीजों का पता हुआ, यस वही मॉडल, बहुत सारी चीजों का पता हो गया है, ठीक है। अब आपने पर्सन से क्वेश्चंस करने होते हैं, और बहुत सारे पर्सन यहाँ से गिव अप कर जाते हैं। क्वेश्चन करने का तरीका होता है, सबसे पहले आपने पर्सन को जो है वो एक वॉइस करनी है, ओके रिस्पेक्टेड, दैट्स रियली अप्रिशिएटेड, आप काफी अच्छे से चल रहे हो। अब हम आ जाते हैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन की तरफ, लेकिन उससे पहले मुझे पता चले कि मैंने आपको कितनी तैयारी करवानी है, आप ऑलरेडी कितना नॉलेज गेन कर चुके हो, कितनी चीजें आपके माइंड में है। तो मैं आपसे ना कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करूंगी, तो जल्दी जल्दी टाइप करके आपने मुझे इनके आंसर्स प्रोवाइड कर देने हैं। और हमेशा ये वाले मैं रिटर्न में उसको शेयर करती हूँ, ठीक है, लाइक टाइप करके उसको मैं शेयर करती हूँ क्वेश्चन, और टाइप करके ही मैं उससे आंसर लेती हूँ, क्योंकि मुझे प्रोस्पेक्टिंग की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बाज दफा शेयर करनी होती है रेफरेंस के लिए, सिखाने के लिए। तो मैं बताती हूँ कि भाई मैं क्वेश्चन करती हूँ, पर्सन उसका आंसर देता है, और टूटा फूटा ही देता है, वही हमें चाहिए होता है। हम नहीं कहते कि पर्सन 100% वहां पे ठीक ठीक जवाब दे, ठीक है। सो बेसिकली वहां पे आपने जैसे ही पर्सन से क्वेश्चन किए, तो वो वहां पे थोड़ा सा पीछे बैकअप की तरफ चला जाता है, लेकिन आपने उसको रियलाइज कर दिया ये आपका कोई टेस्ट नहीं हो रहा,
उसको पहले ये चीज क्लियर करा दें कि भाई अभी मैंने आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवानी है, और इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाने के लिए मुझे ये जानना जरूरी है कि आप ऑलरेडी कितना नॉलेज लिए हुए हो, आपको कितनी चीजें क्लियर हो चुकी हुई है, कितनी मजीद करवानी है। तो जो क्वेश्चन मैं अभी आपसे करने वाली हूँ ना, टाइप करके फटाफट से आपने जो भी समझ आते हैं इसके आंसर प्रोवाइड करते जाएं, क्योंकि ये आपका टेस्ट नहीं हो रहा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको तैयारी कराऊंगी। जब आप ऐसे बोलेंगे ना, बिलीव मी, क्वेश्चंस की वजह से कोई भी पर्सन आपको छोड़ के नहीं जाएगा, और ये वाला पार्ट आपको स्किप भी नहीं करना पड़ेगा। सही हो गया। एंड वहां पे आपने ये पर्सन कुछ के आंसर्स देने हैं, कुछ के नहीं देने हैं। और देन उसके बाद आपने, अगर तो आप लोग जो है यहाँ पे ज्यादातर पर्सन को नहीं लेके आ गए हो, अगर तो मौजूद हो गया 10% आ गए आपके पास, फिर तो आप प्रेफर करो कि वॉइसेस बनाओ अच्छे से, बिजनेस और जॉब का डिफरेंस, ठीक है, जिसमें होना चाहिए। अच्छा, ये चीजें जो है ना वो अपने पास एक दफा बना के रख लें। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, वीडियोस जो आपको डे 1 पे चाहिए होती हैं, तो आप पर्सन आपके पास अपने पास बना के रख लो, ठीक है, लाइक एक अलग से फोल्डर। इसी तरीके से ये वॉइसेस जो आपको पता है कि हर दिन आपने शेयर करने हैं, जैसे हर पर्सन को आपने जॉब और बिजनेस का डिफरेंस चाहे सेशन में क्लियर किया गया हो, आपने खुद भी क्लियर करना है। जितना आपका नॉलेज है, सेशन में मैम इकरा ने अपने तरीके से क्लियर किया है, आपका क्या नॉलेज है। अगर कोई पर्सन खुद जॉब करता है तो उसको तो बड़े अच्छे से पता होता है। अगर पर्सन ने कोई मतलब जो भी पर्सन है, ठीक है, सिचुएशन है, आपका नॉलेज अलग होना चाहिए, वे अलग होना चाहिए। आप अपने तरीके से उसको जॉब और बिजनेस के डिफरेंस क्लियर करो, ठीक है। सेकंड थिंग क्या है कि आप उसको एक रिटन फॉर्मेट भी शेयर करो, ठीक है, जिसमें कंपनी प्रोफाइल से रिलेटेड सारी चीजें मेंशन की हुई हो। बहुत सारे पर्सन, बल्कि सबके पास ही ये फॉर्मेट होगा, जिसमें इवन ग्रीक मुगान, ग्रेक्स मुगान के उर्दू में भी नेम लिखे होते हैं, ठीक है। और उस सारी चीज को आप एक्सप्लेन करो, स्पेशली वर्टिकली इंटीग्रेटेड इनहेरिटेड बिजनेस, ठीक है। ये पॉइंट्स लिखे हैं अपने पास। इनहेरिटेड बिजनेस क्या होता है, फाउंडर कौन है और उनकी डेथ हो चुकी है, करंट सीईओ कौन है, उनका नाम प्रोनाउंस करना, कंपनी का टर्नओवर के बारे में, ऑफिस के बारे में, टोटल प्रोडक्ट्स लॉन्च हो चुकी हैं, मेन प्रोजेक्ट्स, मेन प्रोडक्ट, मतलब जितनी भी ये चीजें हैं, और पाकिस्तान के अंदर कितने ऑफिस हैं। जब फॉर्मेट शेयर कर रहे हो तो उनको भी देखा करो, अपग्रेड हुआ हुआ या पुराना, वो 2 साल पहले का शेयर कर रहे हो, ठीक है। और उसके साथ जो है ऑफिस कहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, पर्सन के साथ आपने पता है क्या करना होता है, रिलेशन बिल्ड करने के लिए कॉमन पॉइंट बिल्ड करना होता है, ठीक है। डे 1 से ये आपने करना होता है। पर्सन आपका स्टूडेंट है, आप भी स्टूडेंट हो, कॉमन पॉइंट। पर्सन आपका टीचर है, आप भी टीचर हो, कॉमन पॉइंट। पर्सन आपका हाउस वाइफ है, आप भी हाउस वाइफ हो, कॉमन पॉइंट। आप लाहौर से बिलोंग करते हो, वो भी करता है, कॉमन पॉइंट। सिटी सेम है, आपका डिग्री का डोमेन सेम है, आपका जो है वो बैकग्राउंड या जो कुछ भी ऐसी चीज, एज सेम है इवन, ठीक है। तो कुछ ना कुछ कॉमन पॉइंट बिल्ड किया करो जब उससे आप बात कर रहे होते हो। लेट्स सपोज कुछ भी सेम नहीं है, हमारा ऑफिस लाहौर में, पर्सन भी लाहौर से बिलोंग करता है, ये कॉमन पॉइंट है। हमारा ऑफिस कराची में, पर्सन कराची से बिलोंग करता है, ये भी कॉमन पॉइंट है। आपका कोई डाउनलाइन उसके शहर से बिलोंग करता है, ये भी कॉमन पॉइंट है, ठीक है। बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स होते हैं, तो इसको आपने फाइंड आउट करना है, और पहले दिन पर्सन को आपने क्लियर करना है कि भाई हमारा एक ऑफिस लाहौर के अंदर, उसकी वीडियोस को जानी चाहिए, और एक ऑफिस हमारा कराची के अंदर, उसको ट्रस्ट बिल्ड करवाना है, ठीक है। और पता है क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो पर्सन कराची से बिलोंग करते हैं, जो पर्सन लाहौर से बिलोंग करते हैं, वो मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं। पता नहीं, या तो ये मेरा थॉट प्रोसेस है, ठीक है, मैंने ऐसा सोच लिया है, लेकिन ऐसा होता है ज्यादातर कराची और लाहौर के पर्सन मुझे छोड़ के नहीं जाते हैं। रीजन पता है क्या होता है, हम कॉमन पॉइंट बिल्ड कर लेते हैं। तो ज्यादा मेरा फोकस इस चीज के ऊपर हुआ है, आप लोग भी देखिएगा। और टीचर स्पेशली, ठीक है, वो छोड़ के नहीं जाती, क्योंकि ये चीजें ना मुझे अपने साथ रिलेट करने को मिलती हैं। स्टार्टिंग में मैं भी टीचर थी, तो ये सारी चीजें आपको जब रिलेट करने को मिलती है ना, तो फिर आपका पर्सन आपके यहाँ कहीं ना कहीं अपने आप को आपके साथ रिलेट करता है, ठीक है। और वो छोड़ के नहीं जाता, और छोड़ के ना जाने की एक ही वजह होती है कि पर्सन का ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है, और छोड़ के जाने की भी एक ही वजह होती है कि पर्सन का ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ। यहां तक क्लियर हो गया? 3 मिनट का सेशन रह गया, अब क्या क्या चीजें गाइड करें, फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ओके, ओके। अच्छा, जल्दी से मैं आपको ये चीज बता देती हूँ। पर्सन को आपने जॉब बिजनेस क्लियर कर दिया, वर्टिकली इंटीग्रेटेड क्लियर कर दिया, इनहेरिटेड बिजनेस क्लियर कर दिया, प्रोफाइल के मेन पॉइंट्स क्लियर कर दिए, उसकी हिस्ट्री क्लियर कर दी, ऑफिस का क्लियर कर दिया, और उसके साथ कॉमन पॉइंट बना दिया। अब कॉमन पॉइंट बनाने के बाद आपने पर्सन को अपना इंट्रोडक्शन करवाना होता है इन डिटेल, ठीक है। मेरी टीम को मैं अक्सर जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके शेयर करती हूँ, उसमें मैं अपना फैसलाबाद वाला इवेंट जो है उसकी मेरे पास कंपेयरिंग की, होस्टिंग की कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं, जहां पे मैं वहां पे भी इंट्रोडक्शन करवा रही होती हूँ। तो वो वीडियोस मैं कैप्शंस के साथ मैंने बना के रखी हुई होती है, और मैंने अपना डिसाइड किया हुआ है। अभी हमारे पास इवेंट, उसके बाद कई इवेंट्स की वीडियोस है, लेकिन मैं डे 1 पे नाइट में पर्सन के साथ जब अपने बारे में डिस्कशन करती हूँ कि अच्छा मैं कौन थी बिफोर एफएलपी, और मैंने कैसे ज्वाइन किया, मेरा क्या एक्सपीरियंस है, कैसा एक्सपीरियंस है, क्या अचीवमेंट्स हैं,
ओवरव्यू, ये नहीं है कि पूरे दास्तान सुनाने, 2 मिनट का वॉइस नोट, बल्कि 2 मिनट का तो खैर नहीं होता, 5 to 6 मिनट का वॉइस नोट होता है। आपके पास जितना भी इंट्रोडक्शन है इनफ है। शुरू में हमारे पास भी कोई बड़ी लंबी चौड़ी चीजें नहीं थी, ठीक है। पहली बात तो ये कि मैं शुरू में मैम इकरा को आगे रखती होती थी, मैम इकरा को मैंने एडिफिकेशन कर करके लोगों को इंस्पायर करवाया है, ठीक है। तो किसी के पास अगर अपना डेटा नहीं है ना, तो आप अपने अपलाइन का यूज करो, सीनियर्स का यूज करो, टॉप लीडर्स का यूज करो, किसी को पकड़ लो, ठीक है। जिसकी सिचुएशन पर्सन के साथ मिलती है उसको तो पकड़ ही लो, ठीक है। अगर आपके टॉप लीडर्स में कोई टीचर है और आपका जो क्या कहते हैं उसको पर्सन भी टीचर है, तो उसको मिला दो उसके साथ, ठीक है, रिलेट करवा दो। तो एडिफिकेशन इज दैट मच इंपॉर्टेंट। मैंने इतने लोगों को मैमिक्रा से इंस्पायर करवा करवा के शुरू में करवाया था, क्योंकि अपना तो कोई पे आउट भी नहीं था पहले मंथ के अंदर, ठीक है। अपनी कोई अपेयरेंस ही नहीं थी, ना किसी इवेंट के अंदर अपेयरेंस थी, ना कोई डेटा था। इवन पर्सन क्वेश्चंस भी करते थे कि अच्छा आप इसका दिखा रहे हो, उसका दिखा रहे हो, आप कहाँ हो? तो मैंने कहा भाई हमारा भी आने वाला है, ठीक है। तो ये कि बहुत सारे लोगों को मैमिक्रा से इंस्पायर कर करके मैंने 2CC करवाया हुआ है, लोगों को ज्वाइन करवाया हुआ है। रीजन क्या है कि एडिफिकेशन करना आना चाहिए, चाहे किसी का भी हो, ठीक है। और फिर इसी तरीके से आपके अगर पहला पे आउट बन जाता है, तो फिर आपके पास एक चीज तो आ गई ना अपनी बताने के लिए। तो ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। तो इसके अलावा जो है अब आपने करना ये है, जी सर, ये मैंने सोचा हुआ है कि एक स्टूडेंट, एक हाउसवाइफ, एक मतलब जॉब पर्सन, इनकी करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग और इनको शेयर कर ही दें, ठीक है। लेकिन तब तक ये प्रोस्पेक्टिंग वगैरह जो सीख रहे हैं पर्सन मेंटोरशिप के ऊपर, इससे गुजारा चलाएं जब तक ये नहीं आ जाती है, ठीक है। और इसके अलावा जो चीज है ये आपने मस्ट करनी है, फिर पर्सन से उसके बारे में पूछना है, पर्सन को उसके बारे में इसलिए पूछना है ताकि आपको पता चले कि ये कल इंटरव्यू के लिए किस टाइम पे अवेलेबल होगा। सुबह के टाइम पे इसका मैंने इंटरव्यू करवाना है, ये 2 PM के बाद अवेलेबल होगा, ये जॉब पर्सन है 5-6 बजे करवाना है, किस टाइम करवाना है, उसके लिए आपको उसकी रूटीन, उसकी डेली एक्टिविटीज का पता होना चाहिए। और फिर अगर तो हाउस वाइफ है ना, उसको कोई मोहलत आपने नहीं देनी है, ठीक है। और संडे सैटरडे फ्राइडे आजकल छुट्टियां होती है स्टूडेंट्स की, उनको भी कोई मोहलत नहीं देनी है। हाँ, कोई पर्सन ऑलरेडी उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, आपको आइडिया हो गया, तो फिर उसको फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है आपने, ठीक है। तो हाउस वाइफ को आपने पता क्या कहना है, मैम देखिए मे बी कि आप रोज 11 बजे उठते हो, 10 बजे उठते हो, या घर के कामों से आप 1 बजे 12 बजे फ्री होते हो, लेकिन सुबह आपने 10 बजे टाइम निकालना है, ठीक है। बिकॉज मेरे पास जो है ना पर्सनली 13 पर्सन की लिस्ट है, और ऑलमोस्ट आपने सेशन में देखा होगा कितनी जो है, लेकिन सब पर्सन को एक ही दफा कॉल आएगी इंटरव्यू के लिए, फिर चाहे आप एक्सेप्ट करें चाहे आप रिजेक्ट कर दें। तो आपका इंटरव्यू होना है या नहीं होना टोटली आपके ऊपर डिपेंड। बिलीव मी, पर्सन सपोर्ट के खुद मैसेज करते हैं, मैम इंटरव्यू किस टाइम पे होना है, 10 ही बजे होना है, एग्जैक्ट टाइम बता दें, ये वो। तो हाइप क्रिएट करनी आनी चाहिए। और सेकंड डे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है ना सुबह उठ के, वो तो आपका मॉर्निंग मैसेज, वो भी पर्सन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हाउस वाइफ है तो उसको उसकी वीडियो शेयर करो, टीचर है तो हमारे पास सर आसिफ की वीडियो, मैं अभी तक टीचर्स के लिए वही वीडियो यूज करती हूँ, गवर्नमेंट टीचर की, ठीक है। और अगर हाउस वाइफ है तो उसके पास तो 100 तरह की आपके पास वीडियोज हो। स्टूडेंट है तो तब भी है, मेल पर्सन है तो मेल की वीडियो शेयर करनी है, फीमेल है तो फीमेल की शेयर करनी है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। अब मुझे बताएं कि अगर आपके पास 15-20 लीड्स आती हैं, कितने पर्सन को डे 1 अटेंड करवा लेंगे, अगले दिन इंटरव्यू के लिए निकाल लेंगे? जल्दी जल्दी जल्दी।